रेखा और अमिताभ के जीवन में एक वक्त ऐसा आया जब अचानक से उनकी ज़िंदगी ने नए मोड़ ले लिए। जी हाँ, अमिताभ रेखा की आत्मकथा हमेशा से लोगों के जहन में कौंधता रहता है। कई अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढती रहती है। इस आत्मकथा का हर एक पन्ना अपने आप में चौंकाने वाला है। इस आत्मकथा से जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि रेखा ने इसमें बहुत ईमानदारी दिखाई है, जबकि अमूमन सितारों की आत्मकथा में उनके जीवन की कुछ बातें राज ही रह जाती हैं। लेकिन रेखा ने शायद ही किसी राज को राज रखा हो। रेखा ने बड़ी बेबाकी से आत्मकथा में जीवन से जुड़े मसलों को उकेरा है। इतना ही नहीं, वो जब कभी इंटरव्यू देती हैं तो उसमें भी सवालों के जवाब बड़ी ईमानदारी से देती हैं। यहाँ हम एक ऐसे इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं जिसमें रेखा ने जया और अमिताभ बच्चन के बारे में एक ऐसी बात का खुलासा किया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये बात 1978 की है, जब प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर प्रदर्शित हुई थी। हम यहाँ लोगों के उस भ्रम को दूर करना चाहते हैं जिनका मानना है कि रेखा और अमिताभ की आखिरी फिल्म सिलसिला थी। यह सच नहीं है। इन दोनों की आखिरी फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर। उन दिनों ये चर्चा जोरों पर थी कि अमिताभ ने रेखा को साफ साफ कह दिया है कि वो आगे उनके साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। रेखा ने साक्षात्कार के दौरान बताया, प्रोजेक्शन रूम में बैठकर मैंने बच्चन परिवार को मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो देखते हुए देखा था। जया सबसे आगे वाली लाइन में बैठी थी। अमिताभ और उनके पेरेंट्स पीछे वाली लाइन में थे। वो जया को इतनी अच्छी तरह नहीं देख पा रहे थे जितना कि मैं। जब फिल्म में हमारे लव सीन आए तो मैं जया के चेहरे पर बहते आंसुओं को साफ देख रही थी। इस बात के लगभग एक हफ्ते बाद ही इंडस्ट्री में हर कोई मुझे कह रहा था कि अमिताभ ने अपने प्रोड्यूसरों को साफ कह दिया है कि वो अब मेरे साथ काम नहीं करेंगे। हर कोई मुझे बता रहा था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। जब मैंने उनसे सवाल किया तब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। इस बारे में मुझसे कभी मत पूछना। अब इस कहानी के बाहर आने के बाद निश्चित तौर पर अमिताभ से सवाल पूछने थे। लोगों ने पूछे और कई सवाल पूछते गए, लेकिन अमिताभ खामोश रहे और वो खामोशी आज भी बरकरार है। इस बार वो जवाब नहीं दे पाए और हर बार वो जवाब नहीं देते हैं। रेखा वाली बात को हर बार दोहरा देते हैं, लेकिन कभी जुबान से उफ तक नहीं कहते। वैसे आपको बता दें कि इन दिनों अमिताभ अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसमें वो बेहद ही रमे हुए हैं। इसके अलावा वो और भी कई ऐसे शोज़ हैं उसको कर रहे हैं। टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति भी वो कर रहे हैं, उसके होस्ट हैं और उनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ चुकी है। अब अमिताभ वो अमिताभ नहीं रहे और रेखा भी अब वो रेखा नहीं रही। दोनों ने अपने अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।